आइए सामने नजर कर रहा हूं, मेरे सरकार के लबों से क्या निकला बेटियों के लिए। ना खातून ना, ना खातून ना, खातून जना कहते थे अपनी बेटी को, नबी प्यार से माँ कहते थे। तो मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। ये बेटियों का मकाम है। मेरे सरकार फरमा रहे हैं कि मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल इसमें कुर्बान है वो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। तमाम कमेटी वालों से, और जहां तक मेरी आवाज जा रही है आप वहीं से सुने। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे कुर्बान है जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल जिस पे। पहला बन बेटियों का मकाम। माँ की है लाडली, माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। माँ की है लाडली, बाप का प्यार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। चाहतों से वो दोनों की शमशार है। बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। बेटी इज्जत भी है, बेटी दौलत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। जो अता की खुदा ने वो नेमत भी है। मेरे रब का ये एहसान है। हाँ यही मेरा ईमान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। मेरा दिल इसमें कुर्बान है वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा मेरी बेटी मेरी जान है। इमाम साहब, कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को बोझ समझते हैं। कहते कि यार अल्लाह ने मुझे बेटी दे दी, मुझ पर बोझ बढ़ गया। अरे नादानो, बंद मुलाजा कीजिएगा। लोगों से शिकायतें करते फिरते हैं, मगर नजर कर रहा हूं। बोझ समझो ना तुम, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी। बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी। बेटियां ही घराने की है जिंदगी। बेटियां ही घराने की है जिंदगी। बेटियां ही घराने की है जिंदगी। जो भी दे रब तुम्हें, जो भी दे रब तुम्हें, उस पे राजी
भाई ने अपनी बहन का सदका अता किया है। अल्लाह उनके नसीब अच्छे बनाए, तमाम बहनों के नसीब अच्छे बनाए। तवज्जो, बोझ समझो ना तुम बेटियों को कभी, बेटियां ही घराने की है जिंदगी, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, जो भी दे रब तुम्हें उस पे राजी रहो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, किसी से ना उसकी शिकायत करो, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो, तुम किसी से ना, शुक्रिया, तुम किसी से ना उसकी शिकायत करो। घर की रौनक है, सम्मान है, बेटी हर दिल का अरमान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। और ये शायद तमाम नौजवानों के नजर कर रहा हूं, क्योंकि आज इमाम साहब आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद 6 बहनों का भाई हूं, और ये शेर मुझे, ये बंद मुझे बेहद पसंद है। मैंने पहले ही कहा कि किसी के जख्म पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा, अगर बहनें नहीं होंगी तो राखी कौन बांधेगा। अब बंद सुनिएगा, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, बेटी माँ बाप के घर की है रोशनी, भाइयों के लिए है बहन जिंदगी, रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, रिश्तेदारों से भी प्यार करती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो, जो भी अपने हैं दम उनका भरती है वो। हाँ हाँ, ये बेटी की पहचान है, घर की राहत का सामान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है। और मेरा दिल इसके बाद आखिरी बंद नजर करूंगा, क्योंकि अभी चाचा ये मामला बड़ा ट्रेंड पे है, बहुत शबाब पर है कि अगर मुझे दहेज में स्कॉर्पियो मिलेगी तो शादी करूंगा, मुझे फॉर्च्यूनर मिलेगी तो सेहरा बांधूंगा, इतना मुझे कैश चाहिए। मगर जो गरीब है वो सोच रहे हैं, एक बाप कह रहा है कि ना जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में, कुछ सुनो, न जाने कौन सा घर है मेरी बेटी की किस्मत में। अल्लाह कसम, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है, जब गरीबी बात करती है तो रिश्ता टूट जाता है। बन सुनिएगा, माँ के हर काम में साथ देती है वो, माँ के हर काम में साथ देती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो, और उनकी दुआएं भी लेती है वो। क्यों? क्योंकि ये वही बेटी है जो घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है, घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है। अजी बेटियां धान के पौधों की तरह होती है,
घर में रहते हुए खैरों की तरह होती है, बेटियां धान के पौधों की तरह होती है, उड़ के एक रोज बड़ी दूर चली जाएगी, घर की शाखों पे ये चिड़ियों की तरह होती है। मगर अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की, अजीब होती है ये रस्म भी विदाई की। हर एक बाप यहाँ पर उदास मिलता है और बहू के जज्बाए खिदमत से कौन मुनकिर है, मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। मगर शुक्रगुजार हूं मैं आपका, मगर सुकून तो बेटी के घर में मिलता है। अब देखें जहेज का मामला है, एक बेटी अपने बाप से सवाल कर रही है कि अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? अब्बा जान आपके चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? तो बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? अब्बा जान चेहरे पर इतनी झुर्रियां क्यों हैं? बाप बोला कि गरीब के घर में ये लड़कियां पैदा होती क्यों हैं? बेटी कहती है अब्बा जान घबराए नहीं, गरीब बाप की मैं आबरू बचा लूंगी, ये भरे समाज में पगड़ी नहीं उछालूंगी। अब्बा जान जहेज मांगने वाले मुझे जलाए क्यों, शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। शबाब आने से पहले मैं जहर खा लूंगी। शुक्रिया आपका इमाम साहब। हम अली वाले हैं मेरे भाई, हम नबी वाले हैं, तो फिर ये क्या है आजकल का डिमांड? नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। अरे आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? नस्ल की बात बाद में होगी, माल से पहले अपनी निस्बत है। आजकल बात होती है जोड़े घोड़े की, बताओ ये शरीयत है या शराफत है? क्या अली ने नबी से मांगा था? इस पे इजहार की जरूरत है। और है निगाहों में फातिमा का जहेज या फकत अब दुआए सुन्नत है? कर अमल सुन्नत पैगंबर पर, जो भी मिल जाए वो गनीमत है। और बेटियां बेटियां जिनके घरों में बेटी हैं, अल्लाह कसम पूछिए उन पर क्या मुसीबत है। क्योंकि सुलगते होठों पे शबनम की दास्तां रख दे, उस बाप को मैं बोल रहा हूं, सुलगते होठों पे शबनम की दास्तां रख दे, जबीने अर्श पे शीशे का आसमां रख दे, जवान बेटी को डोली ना दे सका मुफलिस, तो सिरहाने कब्र के मिट्टी की पत्तियां रख दे। मगर आजकल गरीब नवाज में, बाबा ताज में, वारिस पाक में ये मन्नतें मांगी जाती है कि अल्लाह अगर सरकार के सदके अगर मुझे बेटी हो गई तो मैं यहाँ चादरें चढ़ाऊंगा, इतना लंगरे आम करूंगा। मगर मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी। ये लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते। मैंने अल्लाह से बस खाके मदीना मांगी, लोग अपने लिए क्या क्या नहीं मांगा करते हैं। और बेटियों के लिए भी हाथ उठाओ मंजर, क्योंकि सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते, सिर्फ अल्लाह से बेटा नहीं मांगा करते। जब एक बाप अपनी बेटी की किसी तरीके से शादी कर देता है कर्ज वगैरह लेकर के, तो जमाने वालों से शिकायत करता है कि ऐ जमाने वालों, वो गरीब बाप कह रहा है कि जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, बीवी का मेरे एक एक जेवर चला गया, जो कुछ बचा बचाया था सब जर चला गया, बीवी का मेरे एक एक जेवर चला गया। अजी शादी के लिए कर्ज लिया था मकान पर, उधर बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया, बेटी को घर मिला तो मेरा घर चला गया। मेरे माबूद तेरी दुनिया में खेल किस्मत का क्या निराला है, अपनी बेटी का घर बसाने को बाप ने खुद को बेच डाला है, बाप ने खुद को बेच डाला है। मगर ये बात उस बेटी तक पहुंची तो वो बेटी अब अपने बाप को दुआ दे रही है, जवाब दे रही है, कहे अब्बा जान ये बड़ा नेक काम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमको मेरा सलाम है अब्बू, ये बड़ा नेक काम है अब्बू, तुमको मेरा सलाम है अब्बू। अजी तुमने बेटी का घर बसाया है, अल्लाह कसम तुम पर दोज़ख हराम है अब्बू। क्यों? माँ के हर काम में साथ दे
है खिदमत सादा, ऐसी बेटी से होता है राजी खुदा। अगर आपके पास भी बेटी है या बहनें हैं तो उसको घबराए नहीं आप, क्योंकि उसका अल्लाह निगहबान है, जो रहीम और रहमान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल इसमें कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है। प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल। आखिरी बंद मैंने कहा था इमाम साहब इंशाल्लाह मेरे जाने के बाद याद रखेंगे। आंखें भर आ रही है आपकी, मैं देख रहा हूं। ये मोहब्बत की बात है, मगर लगने वालों को तो आज भी बेटियां बोझ लगती हैं। नजर कर रहा हूं, मगर इस्लाम के अंदर ही कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं, कुछ, सबको नहीं कह सकता, मगर कुछ ऐसी हैं जो आजकल मोबाइलों के सामने डांस कर रही हैं, है ना? सही कह रहा हूं ना? रील्स बना रही हैं ताकि लोग मुझे पसंद करें। सपोज डैट कि आप सब मुझे बहुत पसंद करते हो, या मैं आप सबको बहुत पसंद करता हूं। इमाम साहब, क्या मैं आपको जन्नत दिला दूंगा? नहीं। या तुम में से कोई ऐसा है जो मुझे जन्नत दिला दे? अगर पसंद आना है तो माँ फातिमा को पसंद आ जाओ, सुभान अल्लाह, क्या बात है। अगर पसंद आना है तो कमली वाले आका को पसंद आ जाओ, मौला हुसैन को पसंद आ जाओ। सुभान अल्लाह। अब देखिए, इस्लाम सबसे पहले पर्दा सिखाता है। कैसा पर्दा? कि वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन। अल्लाह कसम, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। वो बेटियों में बेटियां शहजादी हुसैन, बालों से चेहरा ढक लिया, पर्दा नहीं छोड़ा। और बाबा ने जख्मी होके भी छोड़ी नहीं नमाज, और बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। बेटे ने सर कटा के भी सजदा नहीं छोड़ा। आका के नवासों ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। ये सर तन से जुदा हो गया, सजदा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली भी तो लहजे में अली के, अरे ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। मगर कहां राधा का आंचल है, कहां सीता का आंचल है? लकी भाई, कहां राधा का आंचल है, कहां सीता का आंचल है? कहां जहरा का आंचल है, कहां फातिमा का आंचल है? अरे तुम उनकी आंचलों से अपना आंचल क्यों मिलाती हो? वो आंचल सर पे रखती थी और तुम सर से गिराती हो। मगर कुछ नौजवानों को भी मैं मशवरा दूंगा। आजकल कुछ ऐसे हैं जो शादी तो बड़े धूमधाम, बड़े शौक से करते हैं, मगर ज्यादा टाइम तक वो अपने रिश्ते को नहीं संभाल सकते। वो अपनी बीवी को तलाक दे देता है। देखो, हम तलाक तो बड़े आराम से दे देते हैं, मगर जिसको तलाक पड़ रही है, कसम अल्लाह की, उसके दिल से पूछो क्या बीत रही है। वो बीवी अपने शौहर से कह रही है, सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ। कसम अल्लाह की, जिस तरीके से आप सुन रहे हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ऑल ओवर इंडिया प्रोग्राम करता हूं, मगर ऐसे सुनने वाले बहुत कम मिलते हैं। मैं तवज्जो, ये ना समझे कि यहाँ पर कम लोग हैं तो अगर जरूरत पड़ जाए तो 313 भी लाखों पर भारी पड़ जाता है। तवज्जो होगा। वो बीवी अपने शौहर से कह रही है, सुन, तुम तलाक दे तो रहे हो जलालो कहर के साथ, तो फिर मेरा शबाब भी लौटा दो मेरे मेहर के साथ, क्योंकि ज़बां तलाक की कैंची से काटने वालों, तुझे कुछ अपना ख्यालो गुमान है कि नहीं? और तलाक देने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारे घर में भी बेटी जवान है कि नहीं। नाचिस बाबू गुलाम साबरी तमाम बहनों के लिए, तमाम बेटियों के लिए दुआएं कर रहा है, क्योंकि असल जिंदगी उनकी शादी के बाद ही शुरू होती है। उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम शादी के बाद ही आते हैं। इसलिए मैं अल्लाह पाक से दुआएं कर रहा हूं। क्या कहता हूं? मेरे मौला मेरी ये दुआ
सुन भी ले, बेटियों को नमाजों की तौफीक दे, बाद शादी के भी ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मेरे पाक परवरदिगार, बाद शादी के भी खुश रहे वो सदा, तुझसे साबिर की है बस यही इल्तिजा, तू ही सबका निगहबान है, रहमो करना तेरी शान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है, वो तो जन्नत की भी शान है, प्यार से ये नबी ने कहा, मेरी बेटी मेरी जान है, मेरा दिल जिस पे कुर्बान है। 3 बज गए हैं और अब सहरी का भी वक्त हो गया है, इसलिए मैं ये मेरा आखिरी कलाम था इंशाल्लाह। ला 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 हो ला 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 हो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। गाने बजाने के दौरान जो गलती हुई होगी अपना भाई अपना बच्चा समझ के माफ करें, इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी।